नमस्कार, सारा प्रणाम। मैं हूं नाज़मा और बड़ी बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी बात, जी हां, जो चल रही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम, अन्ना ने बजाया था बिगुल। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महा अनशन का आयोजन किया गया था MMRDA ग्राउंड पर, लेकिन 3 दिन के अनशन पर दूसरे दिन ही लगा दिया गया विराम। कई वजहें हैं इसके पीछे, कई सवालात खड़े किए हैं इस वजह ने कि आखिरकार क्यों अनशन खत्म कर दिया गया, अगर सेहत की वजह को साइडलाइन कर दिया जाए तो भी। इन तमाम मुद्दों पर हम बड़ी बात में आज करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खास सुर्खियों पर। मुंबई में अनशन अधूरा छोड़ा अन्ना ने, दूसरे दिन ही तोड़ा अनशन। दिल्ली का जेल भरो आंदोलन भी रद्द। मुंबई के गेस्ट हाउस में ही रात बिताएंगे अन्ना, सुबह रवाना होंगे रालीगंज सिद्धि। अन्ना के अनशन पर सीएम पृथ्वीराज ने जताई खुशी, कहा नहीं थी अनशन करने की जरूरत। और राज्यसभा में कल होगी लोकपाल बिल पर बहस, राष्ट्रपति ने संशोधन पर लगाई मोहर, प्रणव ने की नेता विपक्ष से बात। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होंगे तमाम गेस्ट, जिनके साथ हम आपकी कराएंगे मुलाकात। और अटेंशन, अन्ना ने खत्म किया अपना अनशन। हमारा अनशन आज खत्म करेंगे। जेल भरो भी हुआ कैंसिल। जेल भरो का भी अभी तुरंत कोई औचित्य नहीं है। मुंबईकरों ने भी नहीं दिया साथ। क्या अनशन हो गया फ्लॉप? अन्ना ने अपना अनशन आज ही खत्म कर देने का ऐलान कर दिया है। मुंबई के MMRDA मैदान में अनशन पर बैठे अन्ना ने कहा कि सरकार के रुख को देखते हुए उन्होंने अनशन खत्म कर दिया है। अन्ना ने 30 दिसंबर से होने वाले जेल भरो आंदोलन को भी रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अन्ना ने कहा है कि वो 30 दिसंबर से दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करेंगे। अन्ना कांग्रेस के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि उनका ध्यान अब 2014 के आम चुनाव पर होगा और वो इन 2 सालों में मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेंगे। अन्ना ने करीब 6:30 बजे एक बच्ची के हाथों से जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा और साथ में केजरीवाल का अनशन भी तोड़ा गया है, उन्हें भी जूस पिलाया गया है। और ये तस्वीरें हैं जब अन्ना गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुए। जी हां, बांद्रा के सरकारी गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुए MMRDA से अन्ना हजारे। रात अन्ना हजारे यहीं पर बिताएंगे और उसके बाद सुबह रालीगंज सिद्धि के लिए वो रवाना होंगे। तो दूसरे दिन ही लग गया है इस महा अनशन पर विराम। लगातार पिछले 4 दिनों से अन्ना की सेहत खराब थी, साथ नहीं दे रही थी सेहत। 104 डिग्री तक बुखार हो चला था अन्ना को। लगातार उनसे गुजारिश भी की जा रही थी कि वो अपना अनशन खत्म कर दें और आखिरकार अनशन आज खत्म कर दिया गया। अन्ना गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। तस्वीरें हैं उस वक्त की बांद्रा के गेस्ट हाउस की। अन्ना अपने तमाम सहयोगियों के साथ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और आइए अब आपको दिखाते हैं इसी गेस्ट हाउस का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। इस वक्त 7:45 बज चुके हैं और बांद्रा का कलानगर का ये जो PWD का सरकारी हाउस है, अन्ना हजारे MMRDA ग्राउंड से निकलकर अब यहाँ पर आराम करने के लिए चले गए हैं। आपको बता दें
कि अन्ना हजारे की तबीयत खराब होने की वजह से अन्ना हजारे का जो अनशन है वो उन्हें रोकना पड़ा, और वो जो जेल भरो आंदोलन करने वाले थे वो भी उन्हें रोकना पड़ रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये वही गेस्ट हाउस है जहां पर अन्ना हजारे जो है 004 नंबर का जो रूम है उनके लिए बुक किया गया है, वहां पर आराम करने के लिए गए हैं। अभी इस बात का बताना मुश्किल है कि आखिर आगे चलकर वो कहां जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि तबीयत खराब है, हो सकता है वो सवेरे ही, तड़के सवेरे ही रालेगंज की ओर चले जाएं, और अगला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ होगा, जो मीडिया के साथ रूबरू होंगे, वो शायद अब दिल्ली में ही हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महिपाल के साथ धर्मेंद्र दुबे, समय मुंबई। तो अन्ना ने आखिरकार अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन खुद अन्ना हजारे और टीम अन्ना के तमाम सदस्यों ने एक वजह यह बताई है कि अन्ना की सेहत नहीं दे रही थी साथ, और इसलिए इस अनशन को खत्म कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह यहां पर काफी नहीं मानी जा सकती। कई सवाल यहां पर खड़े हुए हैं, और आखिरकार क्या वजह रही है इस अनशन को खत्म करने के पीछे, आइए इस पर भी डाल लेते हैं एक नजर। क्या आंदोलन की हुई अति? मुंबई क्यों हुई अन्ना से बेगानी? क्यों रहा आंदोलन अधूरा? क्यों अन्ना ने खत्म किया आंदोलन? यहाँ 3 दिन के लिए मैं अनशन जाहिर किया था, लेकिन पहले 4 दिन मेरी तबीयत खराब होने के कारण हमारा अनशन आज खत्म करेंगे। तो सुना आपने, अन्ना हजारे ने खुद ही कर दिया है अनशन खत्म करने का ऐलान। मजबूत लोकपाल बिल को लेकर अन्ना और सरकार के बीच आर पार की जंग छिड़ी हुई है। अन्ना ने इससे पहले भी अनशन किया और वो सफल भी रहा, लेकिन इस बार आखिर क्या वजह रही जो अन्ना को अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला करना पड़ा? नहीं उमड़ा जन सैलाब। दिल्ली में अन्ना ने जब अनशन किया तो इस अनशन में पूरा देश शामिल हुआ। दिल्ली के बाद जब मुंबई में अन्ना ने अनशन किया तो दिल्ली की तरह यहाँ पर उम्मीदों से बेहद कम लोगों का सैलाब उमड़ा। क्या यही वजह रही कि अन्ना को अपना अनशन वापस लेना पड़ा? सेहत बनी बाधा। 27 दिसंबर की देर रात से ही अन्ना की तबीयत बिगड़ने की खबरें आने लगी। बीमार पड़ने के बाद अन्ना पूरे 24 घंटे के बाद मंच पर आए और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपना अनशन तोड़ रहे हैं। तो क्या खराब सेहत अन्ना के अनशन के बीच बाधा बनी? त्योहारों के बीच अनशन। दिल्ली में फतह के बाद अन्ना ने मुंबई के MMRDA ग्राउंड को अनशन के लिए चुना। जब लोग क्रिसमस का जश्न मना रहे हैं और नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो क्या अन्ना के अनशन पर क्रिसमस और आने वाले नए साल की तैयारियों ने पानी फेर दिया और अन्ना ने अपना अनशन खत्म कर दिया? आंदोलन की अति। आम लोगों की उम्मीद बन चुके अन्ना हजारे ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन का सहारा लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए अनशन को अपना हथियार बनाया। इससे पहले अन्ना के अनशन को देश के कोने कोने से समर्थन मिला, लेकिन आखिर मुंबई ही अन्ना के अनशन से क्यों उदासीन सी नजर आई? आखिर क्यों दिल्ली की तरह मुंबई में भी अन्ना के अनशन में लोगों का हुजूम नहीं उमड़ सका? क्या आंदोलन की अति हो गई है? इनमें से कोई भी वजह हो सकती है अन्ना के अनशन को खत्म करने की, लेकिन बीच में अनशन को खत्म करने का ऐलान करते हुए अन्ना ने अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कही और केंद्र सरकार को खूब खरी खोटी भी सुनाई। पर इस आंदोलन को अधूरा छोड़ने की खींच अन्ना के चेहरे पर साफ झलक रही थी। न्यूज़ डेस्क, समय, मुंबई। तो ये कई सारी वजहें निकलकर सामने आ रही हैं और इन्हीं वजहों पर हम करेंगे चर्चा आज की बड़ी बात में। और आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से विधायक गोपाल शेट्टी जी, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं अभिनेत्री एवं समाज सेविका कुनिका लाल जी, साथ ही साथ MMRDA से IAC मेंबर प्रीति मेनन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति जी, सबसे पहले सवाल आपसे जानना चाहेंगे, लंबी तैयारी के बाद डिक्लेयर किया गया था 3 दिन का महा अनशन, पूरा प्रोग्राम यहां पर तय था कि 30 तारीख को जेल भरो आंदोलन होगा, अचानक से लग जाता है विराम। अन्ना की सेहत को परे रखते हुए क्या वजह आप देखती हैं? जैसे आपने खुद कहा, अन्ना की सेहत तो एक बहुत ही अहम वजह है जी, लेकिन उसके अलावा दूसरी वजह यह है कि हमें ये साफ जाहिर हो गया है कि ये जो सरकार है ये बस धोखा कर सकती है। ये सरकार कोई सही बिल पास कर ही नहीं सकती। सरकार धोखा कर रही है, ये तो बहुत पहले ही साबित हो चुका था प्रीति जी। तो
ये देखने के लिए ये जरूरत क्यों आन पड़ी? हमारी ये आशा थी, हमारी ये होप थी कि हमारे अनशन से, हमारे आंदोलन से हम शायद इस सरकार को समझा सकते कि आम आदमी की इच्छा क्या है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है ये सरकार। तो हमारा आशा है कि हम ये सरकार ही हटा देंगे। चलिए, यहाँ पर आप समाज से ज्यादा जुड़ी हुई हैं कुनिका जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आप क्या वजह देखती हैं इसके पीछे? देखिए, 16 अगस्त के बाद पहली बार तो जब अप्रैल के बाद जब ज्वाइंट कमेटी बनाई थी, ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ था। उसके बाद जब अगस्त के बाद जब आंदोलन उनका जब हुआ था, उसके बाद जब ये उन्होंने एक सेंस ऑफ द हाउस लिया, तो ये इस बीच में जो आपस में जो इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर गाली गलौच और गलत कहना, ये सब करना जो शुरू किया, कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज उनका धीरे धीरे दोनों तरफ से, गवर्नमेंट का भी और अन्ना जी की टीम की तरफ से भी, दोनों तरफ से पब्लिक की इमेज थोड़ी सी गिरती गई। उसके बाद आपने जो ये जब बिल ऑलरेडी आ चुका है पार्लियामेंट में, मैं पहले भी कह रही थी और अब फिर से कह रही हूं, तलवार लटका के कोई कानून नहीं बनाया जा सकती। आप देखिए आज 30 वॉच की स्थिति यहाँ पर रखनी चाहिए। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये आपने जो ये जो बिल कल 10 बजे तक ये लोग जो काम कर रहे थे, और उन्होंने, चलो अच्छा हुआ कि हमारे जो सांसद है सब भी दे ऑल वर्किंग टिल 10 o'clock, लेकिन आप देखिए कि इस बिल में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो डिस्कस होनी चाहिए थी। अब मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि अब इतने सारे अमेंडमेंट्स होंगे, ये जुडिशरी में इट विल नॉट स्टैंड स्ट्रांग, बहुत सारी चीजें होंगी। इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल हम पहले वजह निकाल लेते हैं। बीजेपी खासा समर्थन में रही है, शुरू से साथ रही है, अन्ना की आवाज बुलंद करती रही है इस मुद्दे को उठाकर। आप क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? नहीं, देखिए, जब आपने बीजेपी का नाम लिया है तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अन्ना जब देश हित में आंदोलन करते हैं तो फिर अन्ना ने ABC के नजरिए से पब्लिक को देखना नहीं चाहिए, देश की जनता को देखना नहीं चाहिए। खास करके बीजेपी तो इस आंदोलन में पूरा हमारा पार्टी का जन्म इसलिए हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ना, यह हमारा एक मैनिफेस्टो ही है। और जब देश के भ्रष्टाचार को नाबूद करने के लिए कोई अगर आगे आता है तो हम उनके पीछे रहते हैं। अन्ना जी के आंदोलन को हमारा पार्टी का पूरा समर्थन था, लेकिन अन्ना जी के लोगों ने जो वक्तव्य बीच बीच में किया, संघ का हमको साथ नहीं चाहिए, बीजेपी का हमको साथ नहीं चाहिए, इसका भी एक असर पड़ा होगा, ऐसा ही मेरा मानना है। दूसरा मैं कहूंगा कि कांग्रेस अपने स्ट्रेटेजी में कामयाब हुई है, ये मुझे थोड़ा सा दिखाई देता है, क्योंकि मुंबई के आंदोलन में सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि IB का रिपोर्ट है कि अन्ना जी के जान को धोखा है, ये भय का वातावरण कांग्रेस पार्टी ने निर्माण किया। वहां पर लगा दी जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद में इन्होंने 2500-2500 पुलिसों को वहां पर तैनात किया। लोगों को भी लगने लगा कि नहीं, सचमुच में कोई भयंकर हादसा हो सकता है यहाँ पर। तीसरा इन्होंने ये प्रयास किया 2 दिन के बाद में मीडिया में कि भाई हम जो MMRDA का मैदान है उसको जेल का स्वरूप देंगे, अगर लोग ज्यादा आते हैं तो फिर हम उनको वहां पर अरेस्ट करेंगे। इस प्रकार का एक वातावरण कांग्रेस ने निर्माण करके डराने का काम किया। ये मुझे लगता है कि लोकशाही के लिए बहुत ही घातक है। चलिए प्रीति जी, आपने भी सुना यहाँ पर, बिल्कुल गोपाल जी, प्रीति जी आपने भी सुना गोपाल जी का क्या कहना है? लोग सरकार डराएगी, कांग्रेस के दबाव की वजह से हमारा आंदोलन बंद नहीं हुआ है। हमारा कहा गया कि एक दबाव की स्थिति बनाई गई है, डर का जो वातावरण है मुंबई में कांग्रेस ने वहां पर पैदा किया है। कब से है दबाव की स्थिति? कब से नहीं है। इन्होंने तो अन्ना जी को जेल में डाला है, हमारे ऊपर कौन सा दबाव इन्होंने पहला नहीं डाला है। IB थ्रेट्स वगैरह से हमको डरते हैं, हम इनसे नहीं डरते हैं। आंदोलन हमने अभी इस वक्त इसलिए रोका है कि ये लोकपाल बिल जो है ये एकदम बकवास बिल है। इस बिल का कोई मायने ही नहीं रखता कि इनको अमेंडमेंट्स के लिए आर्ग्यू करें, क्योंकि इस बिल में कोई अमेंडमेंट्स भी नहीं कर सकते। इतना इन्होंने गैर गुजरा बिल बनाया है। कहा यह भी जा रहा है प्रीति जी कि भीड़ नहीं जुटा पाए, जो जन सैलाब था, जो रामलीला मैदान का जादू था, वो जादू यहाँ मुंबई में चलता हुआ नजर नहीं आया। पहले दिन भीड़ बिल्कुल नहीं जुटी। आज आपके वॉलंटियर्स को बिल्कुल मेहनत करनी पड़ी है, बाहर निकलना पड़ा है, पैम्पलेट्स बांटने पड़े हैं, ये देखा गया है। ये भी कहा जा रहा है रोक डाली जी नहीं, हमारे वॉलंटियर्स को मेहनत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि सरकार ने हमारे लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया। हमारे वॉलंटियर्स को रोक दिया गया, कुर्ला और हमारे सपोर्टर्स को, इसीलिए हमारे वॉलंटियर्स को जाके उन्हें बताना पड़ा कि MMRDA का रास्ता क्या है। ये सब ये यहाँ पे अगर आप मौजूद होते तो आप आके देखते, कुर्ला स्टेशन पे 300 लोग लाइन में चुपचाप खड़े थे यहाँ आने के ट्रांसपोर्ट ढूंढने के। हमारे वॉलंटियर्स बसेस नहीं, मेरे पास और मेरे दोस्तों के पास SMS आया कि I beg you to please come to MMRDA ground and support, मतलब SMS कैंपेन। ये सरकार ने थोड़ी रोका होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, आज ये तय हो गया कि जनता भी
पार्लियामेंट को सर्वोच्च मानती है, और जब ये पार्लियामेंट में बिल आ गया, आपका कोई बिजनेस नहीं था कि आप ये 3 दिन का अनशन अनाउंस करते। ये बिल्कुल यू शुड हैव लेट देम डिस्कस इट। आपने उनके ऊपर एक और वो तलवार की वजह से, अरे 5 साल लगे आरटीआई, आप मुझे बताइए आरटीआई जैसे लॉ को 5 साल लगे। आज आरटीआई इतना स्ट्रांग है, आप अगर बोलेंगे 30 दिसंबर ये दिसंबर वो, ये नहीं चलता ऐसे। आप लेट यही यहाँ पर नजर आ रही है कि वेट एंड वॉच क्यों नहीं किया गया। जब संसद में बिल टेबल पर आ गया है तो आप इंतजार कर सकते थे और 3 रोज का कि आखिरकार क्या चर्चा हो रही है, जिन सांसदों को आपने चुना है वो आखिरकार कर क्या रहे हैं, तो वो वेट एंड वॉच क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, जब भी ये लोग कमेटी की मीटिंग से निकलते थे तो सबसे पहले मीडिया के पास भागते थे, और इसकी बुराई उसकी, अरे आपके पास रिकॉर्डिंग हो रही थी सेशंस, आप बाद में करते, चर्चा करो अंदर, आप डिस्कशन करो। इसी का जवाब चाहेंगे हम प्रीति जी से। जी प्रीति जी, हमारी प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जो भी हम बोलते हैं मीडिया के सामने करते हैं, हमको छुपा छुपा के बिहाइंड क्लोज डोर्स कुछ नहीं करते हैं। दैट इज वन थिंग। बिहाइंड क्लोज सवाल इन सब मैं आपको बोलना चाहती हूँ, द एम्परर हैज नो क्लोज। मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं बोल रही हूँ, हमको इस सांसद में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इन पार्लियामेंट में गिरा दीजिए, बिल्कुल विश्वास नहीं है। विश्वास ये पॉलिटिक्स में उतरिए ना, आप पॉलिटिक्स में उतरिए। ये कहा गया है कि जो आपको गोपाल जी ने भी ये कहा था कि तमाम नेताओं का, अकेली बीजेपी की बात नहीं करते हैं, तमाम नेताओं का ये मत था वहां पर कि हड़बड़ाहट में अगर बिल आया है तो उसे वापस भेजा जाए स्टैंडिंग कमेटी को, उसे वक्त दिया जाए। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये भी कहना था कि पहले वेट एंड वॉच कर लिया जाए। यहां तक कि जस्टिस मजुमदार ने भी ये कहा था कि एक बार टेबल पे बिल आ गया है तो देख लीजिए कि आखिर हो क्या रहा है। आपके पिछले आंदोलन का फल तो आपको मिला है कि टेबल तक पहुंचा है वो बिल, तो आप क्या मानते हैं, सही मानते हैं? देखिए, एक बात को हमको सब लोगों को स्वीकारना पड़ेगा कि वेट एंड वॉच कितना साल, 42 साल से लोकपाल बिल अटका हुआ है, इसलिए वेट एंड वॉच की तो लिमिट खत्म हो गई है। लेकिन अब तो आ गया, मेरी बात तो सुनिए ना, मैं कुनिका लाल जी के इस मत से भी सहमत हूं कि 2 दिन में इस तरह से बहुत ही जल्दबाजी में इतने बड़े बिल को पास करके पारित करना वो भी कोई देश के लिए उचित नहीं है। लेकिन कांग्रेस अगर प्रामाणिक होती तो कांग्रेस ने 8 दिन का समय देना चाहिए था डिस्कशन करने के लिए। आप संसद का कार्यकाल बढ़ाकर सिर्फ 2 दिन में इस बिल को चर्चा करके पास करवाने की मानसिकता आपने बनाई है। 30 तारीख का तो डेडलाइन अन्ना जी ने दिया था। नहीं, अन्ना जी ने भले 30 दिन का डेडलाइन दिया। आप चर्चा करिए ना, लोगों को बताइए हम कितने प्रामाणिक हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम अमेंडमेंट स्वीकारना चाहते हैं, कड़क से कड़क बिल बनाना चाहते हैं, कि देश को उनके सामने प्रस्तुत करिए ना। ये आपने नहीं किया। देखिए, अप्रैल से लेके अब तक जो काम हुआ है, पहली बार आप लोग इसका क्रेडिट लीजिए कि आप लोगों की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है। एक जॉइंट कमेटी हुई है, लोकपाल बिल आया है, पार्लियामेंट में पेश किया गया, तो इसके आगे और इसके प्रोसेस, यू हैव फेथ इन डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। कांग्रेस पार्टी फेथ निर्माण करने में नाकाम थी ना, कांग्रेस पार्टी ने फेथ निर्माण करना चाहिए, वो आप कह नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी को प्रामाणिक होना चाहिए था। बिल्कुल, ये ने भी डबल गेम खेला है। बिल्कुल, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बस 2 पलों के लिए हम रुकेंगे यहाँ पर, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बड़ी बात में आज चर्चा कर रहे हैं कि अचानक जिस तरीके से अन्ना ने अनशन खत्म किया है, तो क्या यह अनशन बन गया है एक फ्लॉप शो? कहा यह जा रहा है कि 16 अगस्त के बाद से खुद अन्ना और टीम अन्ना के सदस्यों ने कुछ ऐसी गलतियां की जिनका खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। क्या थी वो गलतियां, आइए उन पर डाल लेते हैं एक नजर। 4 अप्रैल को जब अन्ना ने जन लोकपाल को लेकर अनशन किया था तो उनके समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। लेकिन साल 2011 के शुरुआत में सुपरहिट हुआ ये महायज्ञ साल के अंत में सबसे दुखदाई साबित हुआ। कहां हुई गलतियां, क्यों धूमिल हुई इस महायज्ञ की छवि, इस पर भी डालते हैं एक नजर। टीम अन्ना की 10 गलतियां। टीम अन्ना की गलती नंबर 1, टीम अन्ना के सदस्य प्रशांत भूषण का कश्मीर मुद्दे पर विवादास्पद बयान देना और उस पर उनकी पिटाई होना। गलती नंबर 2, टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने नहीं चुकाया टैक्स का बकाया और इस पर कांग्रेस ने भेजा उन्हें नोटिस। गलती नंबर 3,
किरण बेदी पर हवाई यात्रा के किराए में घोटाले का आरोप। किरण ने भी कबूल किया घोटाले का आरोप। हर तरफ किरण की हुई किरकिरी। गलती नंबर 4, अन्ना हजारे और उनकी टीम का मीडिया से हद से ज्यादा नजदीकियां बनाना। हर छोटी छोटी खबर और मुद्दे पर मीडिया के सामने बयानबाजी करना। गलती नंबर 5, शरद पवार पर हुए हमले पर अन्ना का विवादास्पद बयान। शरद पवार को थप्पड़ जड़े जाने पर खुशी जताना। गलती नंबर 6, कोर्ट में एमएमआरडीए ग्राउंड पर पैसे में छूट के लिए पीआईएल दाखिल करना। गलती खुद अरविंद केजरीवाल ने मानी। गलती नंबर 7, लोकपाल के लिए साल का तीसरा आंदोलन करने में जल्दबाजी करना। लोकपाल संसद के अधीन है, जिस पर मंथन जारी है, लेकिन बिल के पास होने से पहले ही अनशन करना एक जल्दबाजी। गलती नंबर 8, 4 अप्रैल के आंदोलन में किसी भी पार्टी के नेता को आंदोलन में शामिल ना होने की हिदायत देना और स्टेज से दूर रहने की बात करना। गलती नंबर 9, अगस्त में दूसरे आंदोलन में बीजेपी और अन्य पार्टियों से समर्थन मांगना और नेताओं के मंच पर आने से कोई एतराज न जताना लोगों को काफी खटकने लगा। और इसके अलावा 10वीं और सबसे बड़ी गलती जो अन्ना के खिलाफ गई वो थी कांग्रेस के खिलाफ उनका बार बार बयानबाजी करना। उन्होंने ये भी कहा कि वह कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे, जो कि लोगों को नागवार गुजरा। ये थी अन्ना की 10 गलतियां। ये तो गलतियां अन्ना ने की, लेकिन इस बार के आंदोलन को अधूरा छोड़ देना भी अन्ना के समर्थकों को ठीक नहीं लगा। लेकिन इस बार के फ्लॉप अनशन का दूरगामी परिणाम काफी घातक हो सकता है टीम अन्ना के लिए। न्यूज डेस्क, समय, मुंबई। तो ये तो रही टीम अन्ना की 10 गलतियां जो